आज की इस आराधना को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग सब बैठेंगे, उनकी नाम की मनन करेंगे, उनके नाम के अध्ययन करेंगे, उनके नाम की जय जयकार और तारीफ करेंगे। आज की जय के दिन में, आज की पुनरुत्थान और पवित्र दिन में हम लोग स्थिरतापूर्वक, पवित्रतापूर्वक, विश्वास के साथ में उनके सम्मुख में आएंगे और हम लोग प्रार्थना और विनती करेंगे। हम लोग आज का आराधना शुरुआत करने से पहले एक आराधना गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंदित करो, वो लगाना को प्रभु में आनंदित। चलो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु के साथ हम लोग चलेंगे तो जय जरूर मिलेगा हमें, निश्चित जरूर, अनिश्चित नहीं है। हम लोग को निश्चित जय प्राप्ति होती है। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित के साथ में, उमंग के साथ में, उत्सुकतापूर्वक आगे की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और हमें क्या मिलेगी? आनंद और खुशी मिलेगी, सदा आनंद मिलेगी। एक दो दिन की बात नहीं, सदा सदा तक हमें आनंद और खुशी और मगन मिलेगी। इसलिए आज हम लोग कुछ वचनों से हम लोग देखेंगे उद्धार की वचन, उद्धार कैसे हमें मिलती है, विश्वास की वचन, ज्योति की वचन, किस तरह से हमें ज्योति की प्राप्ति होती है, किसके द्वारा हमें ज्योति मिलती है, किसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, किसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, अनंत शांति मिलता है, अनंत खुशी मिलता है। उसको हम लोग देखेंगे, निकालेंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय का पढ़ेंगे। चार का 12 पढ़ेंगे, है ना। 1 मिनट हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुनेंगे। प्रेरितों 4 का 12 को हम लोग देखेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। समझ गए मेरे प्रिय भाई बहन, कि किसी दूसरे के द्वारा नहीं, स्वर्ग के नीचे में और मनुष्यों के बीच में केवल यीशु ही है। उसके द्वारा हमें क्या मिलेगी? उद्धार मिलेगी। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में कोई और दूसरा नाम नहीं है। केवल और केवल यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हमें क्या मिलेगी? उद्धार मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जीवन मिलेगी, शांति मिलेगी, उद्धार की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। कोई दूसरा नाम नहीं है। जितने इस लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो से सारे लोगों को हम बतला देते हैं कि इस धर्मशास्त्र के मुताबिक में, इस पवित्र शास्त्र के मुताबिक में जो हमें बतलाती है कि इस दुनिया में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में केवल एक ही नाम है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके द्वारा कोई उद्धार नहीं दे सकता है, दूसरा नाम नहीं है। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल उसी का नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए उसके प्रति क्या हमें करना है? विश्वास करना है। प्रभु के प्रति विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास करना है। विश्वास के साथ में उसके सम्मुख में आना है, उसके नज़दीक में आना है, उनके चरणों में आना है और प्रार्थना करना, विनती करना है। हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, हमें उद्धार मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। और कोई भेद नहीं है। दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस जगत के जितने भी हैं, उसमें कोई भेद नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए है, सारे मानव जाति के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए आया। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। जितने इस पर विश्वास करेंगे, जितने इस पर भरोसा करेंगे प्रभु पर, उनको उद्धार और मुक्ति मिलेगी, जीवन मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, खुशी मिलेगी। यूहन्ना का रचित सुसमाचार में से भी देखेंगे हम लोग। आठ का 12 पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जितने लोगों उस जगह में था वो लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। पूरे जगत की ज्योति मैं हूँ, पूरे दुनिया की ज्योति मैं हूँ, पूरे पृथ्वी की ज्योति मैं हूँ, पूरे संसार की ज्योति मैं हूँ। आगे, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो विश्वास करें इस पवित्र वचन पर, इस धर्मशास्त्र के वचन पर, पवित्र बाइबल के वचन पर, कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लोगों से कहा है, इस जगत के लोगों से कहा है, इस जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा, परंतु क्या है, ज्योति मिलेगा, उन्हें रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगी, ज्योतिर्मय हो जाएगा, अंधकारमय जीवन उनकी जाती रहेगी। और क्या होगा, प्रकाशमय हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। जब ज्योति आती है तो अंधकार भाग जाता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है। हमारे जिंदगी में, हमारे सम्मुख में अगर अंधकार है, किसी समस्या को लेकर के, किसी संकट विपत्ति मुसीबतों को लेकर के, किसी भी परिस्थिति में हम हैं, चिंतित हैं, व्याकुल है, प्रभु के पास विश्वास के साथ में आए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वाणी में कहा है, लोगों को कहा है, प्रेरित किया है, संबोधित किया है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा, परंतु उन्हें जीवन की ज्योति मिलेगी। और जो उन पर विश्वास करेगा उनको अनंत जीवन मिलेगा, अनंत शांति मिलेगा। इसलिए उनकी वचन को हम लोग को मनन करना है, अध्ययन करना है। पवित्र वचन है, इस पवित्र वचन कभी टलने को नहीं है। दुनिया टल जाएगा, लेकिन पवित्र वचन जो है, बाइबल का जो वचन है, कभी नहीं टलने का है, कभी ना मिटने का है। जो वचन लिखा गया है वो होके रहेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं। जगत के सारे लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को, संसार के सारे लोगों को, ये पृथ्वी के सारे लोगों को, जितनी मानव जाति है, जितनी भी मानव जाति है, कोई भेदभाव नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास करेंगे, इन पर विश्वास करेंगे, उन्हें क्या मिलेगा, ज्योति मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। इस संसार के, स्वर्ग के नीचे में और मनुष्यों के बीच में, पूरे जगत के मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है प्रभु यीशु मसीह। जितने प्रेरित हैं, जितने उनके सेवक हैं, सारे लोग यही बातों को जगह जगह जाके, नगर नगर जा करके, प्रदेश प्रदेश जा करके, पूरे क्षेत्र क्षेत्र जा करके सुसमाचार का प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उन पर विश्वास किए, अपने मनों को फिराइए, मनों को बदल डालिए, कठोर हृदय को मोम की नाई नरम कीजिए और प्रभु पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कीजिए, मुक्ति को प्राप्त कीजिए, जीवन को प्राप्त कीजिए और शांति को प्राप्त कीजिए। अनंत जीवन मिलेगा। प्रेरितों को हम पढ़ेंगे, आपका दूसरा अध्याय को निकाल लेंगे। प्रेरितों का दूसरा का आप 36 से हम पढ़ते हैं।
पढ़ेंगे, चलिए। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। इस जगत के लोग ही, इस संसार के लोग ही विरोध से, छल से, कपट से प्रभु यीशु मसीह को कहाँ चढ़ाया? क्रूस पर चढ़ाया। अब क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए क्रूस पर अपनी जान को दे दी, क्रूस पर अपने खून को बहा दिए और उस पर दोषारोपण लगा करके बेवजह का उनको क्रूस पर लटका दिया गया। वही प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? क्या ठहराया? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, ताकि उस पर हम लोग विश्वास करके क्या होए? अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, अनंत शांति को प्राप्त करेंगे, उमंग के साथ में, खुशी के साथ में, मगन के साथ में। आगे और पढ़ेंगे, पता चलेगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस के साथ में और प्रेरित लोग थे, प्रभु का वचन बतलाने वाले लोग थे, प्रभु का सुसमाचार बतलाने वाले लोग थे। डगर डगर जा करके, नगर नगर जा करके, शहर शहर जा करके, टोला कस्बा जा करके वो लोग क्या बतलाते थे? प्रभु का सुसमाचार को बतलाते थे, प्रभु को अद्भुत कार्य को बतलाते थे कि मन को फिराओ, कठोर हृदय को बदल डालो, नम्र करो, ताकि तुम्हें उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इस तरह से वो लोग घूम घूम करके बतलाते थे। हे भाइयों, हम क्या करें? वो भीड़ बोलती है प्रेरितों को, पतरस और प्रेरितों को, बाकी जो प्रेरित थे पतरस के साथ में, उन लोगों को पूछते हैं भीड़ लोग, जितने भीड़ है, कि भाई हम क्या करें, क्या करें उद्धार पाने के लिए? तब बोलता है पतरस ने उनसे कहा, भीड़ों से कहा, उस भीड़ महफिल से कहा कि मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों को की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ, क्या बोला पतरस ने? मन फिराओ और तुम में से जितने, तुम में से भीड़ है, तुम में से जितने इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मैं बताता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में, पवित्र शास्त्र के अगुवाई में, जो पवित्र शास्त्र जो सच्चाई की बातों को बतलाता है, कभी टलने वाला नहीं है। मन फिराओ, तुम हरेक में से मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों के लिए, अपने अपने पापों के लिए, जो भी पाप किया है, जो भी पाप हुआ है, जो भी गलती हुआ है, जो भी अधर्म के काम हुए हैं, जो भी गुनाह हुआ है परमेश्वर की नज़र में, प्रभु की नज़र में, वो अपने पापों को क्या करेंगे? कबूल करेंगे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा का दान मिलेगी। कितना सामर्थ्य की बात है, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। इसलिए जितने प्यारे भाई बहन इसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं, अपने हृदय कठोर को, कठोर मन को, कठोर दिल को मोम की नाई नम्र करते हुए मन को फिराना है। अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियां को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो क्या होगा? हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे अधर्म के काम क्षमा हो जाएगा, मिट जाएगा और हम पवित्र हो जाएंगे। अब पवित्रता के साथ में उसके नाम की महिमा करेंगे, उनका नाम का धन्यवाद करेंगे, उनके नाम की प्रशंसा करेंगे और उस मार्ग में जाएंगे जो अनंत जीवन हमें मिलती है, अनंत शांति मिलती है, अनंत खुशी मिलती है हमें। वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। आगे पढ़ेंगे, हम बताते हैं आगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर
के लोगों के लिए भी है, तुम्हारे भी है और तुम्हारे संतानों के लिए है, अपने पुत्र पुत्रियां के लिए भी है और दूर दूर के लोगों के लिए भी है। इस संसार में जितने लोग हैं दूर दूर के लोगों के लिए भी है। भीड़ को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पुत्र पुत्रियां के लिए भी है, संतानों के लिए भी है और दूर दूर लोगों के लिए है। इस वचन जो प्रभु पर विश्वास करेंगे, मन को परिवर्तन करेंगे, मन को फिरा के आएंगे, उनके सम्मुख में आएंगे, अपने पापों को गुनाह करेंगे, स्वीकार करेंगे, अपने गलती को स्वीकार करेंगे और उनकी क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे। पाप की क्षमा मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जीवन दान मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। आगे और पढ़ेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा सारे जगत के लोगों को, सारे संसार के लोगों को, सारे विश्व के लोगों को। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया है, पूरे संसार के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए आया है। इसलिए सबको क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा। प्रभु अपने पास बुलाएगा, अपने महिमा के लिए, अपने प्रशंसा और तारीफ करने के लिए और जय जयकार करने के लिए बुलाएगा। उसने बहुतों और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। प्रेरित लोग, पतरस और उनके साथ में जो प्रेरित लोग थे, घूम घूम को जो प्रचार कर रहे थे, वो लोग बोल रहा है कि इस टेढ़ी जाति से, जो टेढ़ी जाति है, जो सुनता ना समझता है, उनके विरोध में कार्य करता है, विरोध करके गलत मार्ग पर चलता है, गलत राहों पर चलता है, पापमय जिंदगी जीता है, उससे टेढ़ी जाति से क्या है? बच के निकलना है, उससे बचना है। वैसे प्रेरित लोगों को संबोधित कर रहा है, वैसे से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जो वचन प्रेरित लोग बता रहे थे, पतरस लोग बतला रहे थे, वो वचन पर विश्वास किया। जितने लोग सुन रहे थे, भाई बहन लोग जितने उन पर भरोसा कर रहे थे, वचन को सुनने के बाद में क्या किया? ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद में क्या होता है? उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गया। उस प्रेरितों के साथ में, उस प्रचारकों के साथ में, उस उपदेशकों के साथ में, पतरस के साथ जितने लोग थे, उसके उन लोगों के साथ में कितने लोग लगभग मिल गया? लगभग 3000 के लोग मिल गए। सुने और बपतिस्मा लिए, ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए, उस पर विश्वास किए और बपतिस्मा लिए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए उसके पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिए, भरोसा रखे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन हो गए। संगति करने, प्रेरितों के साथ में, उपदेशकों के साथ में, चेलों के साथ में संगति, साथ में संगति रहता था। संगति और प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना, लौलीन रहा। जो भी प्रभु के नज़दीक में आता है, उस संगति में आता है, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना करने में लौलीन रहना चाहिए। हर समय, हर वक्त में क्या है? हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के साथ में बात विवाद करना है, वार्तालाप करना है, उनके नाम की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करना है, उनके नाम की जय जयकार करना है। तो हमें क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी, अनुग्रह मिलेगी, अभिषेक मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, शांति मिलेगी। प्रार्थना के द्वारा इस लौलीन रहना है। निरंतर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है। हर पल, हर पग, हर समय प्रार्थना करना है, प्रभु के नाम का महिमा करना है, उनका नाम का धन्यवाद करना है। और इस तरह से, जिस तरह से अभी हम लोग संगति में हैं, एकत्रित हुए हैं, क्यों संगति में है? परमेश्वर के नाम का महिमा करने के लिए, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करने के लिए, परमेश्वर नाम की बड़ाई करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। क्योंकि हमें उस संसारमय जीवन से, पापमय जीवन से उद्धार और मुक्ति दे करके इस
सम्मुख में लाया है, अपने पास बुलाया है। इसलिए हम लोग उनके नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की बड़ाई करते हैं। इसलिए जितने भाई बहन लोग इससे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु अनंत ज्योति प्रदान मिलेगा, उनको उज्जाला मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन जो इससे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन वचनों पर विश्वास कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उद्धार को प्राप्त कीजिए, मुक्ति को प्राप्त कीजिए, ज्योति को प्राप्त कीजिए, प्रकाश को प्राप्त कीजिए और उसके संगति में आइए, उनके बीच में आइए और प्रार्थना करने में लवलीन रहिए, उनकी नाम की महिमा करते जाएं, ताकि उसके द्वारा हम लोग क्या बनेंगे, धर्मी ठहरे जाएंगे, प्रभु के नज़दीक में आएंगे, प्रभु के सम्मुख में आएंगे, उसके संगति में आएंगे तो हमें क्या मिलेगी, धर्मी मिलेंगे, धर्मी जन कहलाएंगे। उस पर विश्वास करने से क्या हमें मिलती है, धर्मी मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें धार्मिकता मिलती है। उनके नाम की महिमा करते हैं, उनके नाम की बड़ाई करते हैं, उनके नाम की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और एक वचन और पढ़ के सुनाते हैं, रोमियो 3 का 21 से पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसका गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। भविष्यवक्ता लोग, व्यवस्थापक लोग, उनकी गवाही देता है जो प्रकट हुई है उस पर विश्वास करने से। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है, सब विश्वास करने वालों के लिए, जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने इसको सुन रहे हैं, जितने इसको देख रहे हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोगों के लिए कहा गया है। जो उस पर विश्वास करेंगे क्या होंगे, विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब टोटल पूरे जगत के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे पृथ्वी के लोग जितने उस पर विश्वास करेंगे उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। प्रभु में हम सब एक हैं। उनकी नाम की महिमा हो। पूरे जगत के लिए प्रभु ने आया है, पूरे संसार के लोगों के लिए उद्धार के लिए आया है, मुक्ति के लिए आया है, जीवन दान के लिए आया है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए कि सबने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया। पूरे जगत के लोग, पूरे संसार के लोग, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, सबने पाप किया। लेकिन उस पापों से मुक्ति के लिए कि कौन आया, क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया और सभी की पापों को क्षमा किया। जो उन पर विश्वास किया, अपने पापों को स्वीकार किया, अपने गुनाहों को कबूल किया, उनकी पाप क्षमा हो गई। इसलिए पवित्र शास्त्र बताती है हमें, बाइबल बतलाती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का जो महिमा है उससे क्या है, रहित है, बचा हुआ है, बच गया है, वंचित हो गया है। इसलिए परमेश्वर का महिमा को देखना है, परमेश्वर का आशीष को पाना है, उनके अनुग्रह को पाना है, अभिषेक को पाना है, तो उनके सम्मुख में आना हो, उन पर विश्वास करना होगा, उन पर भरोसा करना होगा और अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने बुराइयों को, जो परमेश्वर की नज़र में, प्रभु की नज़र में जो भी गलतियाँ हुई है, अधर्म के काम हुई है, उसको स्वीकार करना है और उनकी क्षमा के लिए प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ताकि हमारी गुनाह, हमारी पाप क्षमा हो जाएगी, माफ़ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और परमेश्वर का महिमा हमें मिलेगी। परमेश्वर का हम महिमा कर पाएंगे, उनकी आशीष हमें प्राप्ति होगी, उनकी अभिषेक हमें प्राप्ति होगी, दान और वरदान प्राप्ति होगी, सामर्थ और शक्ति प्राप्ति होगी। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत मेत, मुफ्त में, फ्री में,
उस पर विश्वास करने से, छुटकारे पाने से धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सब क्या हो गए? धर्मी ठहराए जाते हैं। उस पर विश्वास करेंगे, उससे हमें छुटकारा मिलेगी, पापों की छुटकारा मिलेगी, पापों के शुद्धिकरण होगा, पापों की मिट जाएगा, धुल जाएगा, गुनाह मिट जाएगा, धुल जाएगा, गलतियां मिट जाएगा, धुल जाएगा, अपराध मिट जाएगा, धुल जाएगा। तो हम क्या हो जाएंगे? एक छुटकारा मिल जाने के बाद में हमें उसके मसीह के सेत में हमें धर्मी ठहरा देगा, धर्मी ठहरा देगा। लोग बोलते हैं कि धार्मिकता बन रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के, उनके नज़दीक में आने से हमें मुफ्त में, फ्री में, सेत में हमें धर्मी ठहरा दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है! प्रभु यीशु मसीह पर आने से, उनके सम्मुख में आने से हमें उद्धार मिल गई, शांति मिल गई, अनंत जीवन मिल गया और ज्योति मिल गया, प्रकाश मिल गया। और साथ ही साथ में उस पर विश्वास करके पापों से छुटकारा, मुक्ति मिल करके हमें धर्मी बना दिया गया। सेत में हमें फ्री में, मुफ्त में धर्मी बना दिया गया, ठहरा दिया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। उस पर जो विश्वास करता है उसका कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपनी धार्मिकता को क्या करना है? बतलाना है, प्रकट करना है, कि जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाले हो। इस दुनिया के लोग, इस पृथ्वी के लोग, इस जगत के लोग, इस जितने भी लोग हैं, उस पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाते हैं, धर्मी बना देता है। कितना महान है प्रभु, कितना सामर्थी प्रभु है, कितना विश्वास योग्य है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। हम मानव जाति के लिए कितना दया करता है, कितना कृपा करता है। हम मानव जाति के लिए अपने क्रूस पर अपने जान को दे दिया, प्राण को दे दिया, खून को बहाया, ताकि हमें अनंत जीवन मिले, अनंत शांति मिले, अनंत आशीष मिले, अनुग्रह मिले। उस पर विश्वास करने से हमें 3 फायदा होती है: उद्धार मिलती है, मुक्ति मिलती है, जीवन मिलती है, शांति मिलती है और ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलती है, और हमें धर्मी ठहरा दिया जाता है। उस पर विश्वास करने से हमें इस दुनिया में धर्मी ठहरा दिया जाता है। इसे हमें क्या बनना है? धर्मी व्यक्ति बनना है। तो प्रभु के सम्मुख में आना है, उनके नज़दीक में आना है, और हमें उनके नाम की महिमा करना है, उनके नाम की प्रशंसा करना है, उनके नाम की तारीफ करना है। इन वचनों के साथ में आप सबों को, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे लोगों को प्रभु बहुत आय से आशीष दे, अनुग्रह दे, करे, अभिषेक करे, और आप सबों को उद्धार और मुक्ति और जीवन दान प्रदान करे, ज्योति दे, प्रकाश दे, धर्मी बनाए। यही वचनों के साथ में आज की इस आराधना को समाप्त करते हैं। आप सबों से मेरे प्रिय भाई बहन निवेदन है, आग्रह है, इस जो पवित्र वचन में से इस वीडियो को देखे, सुने, समझे, उन बातों को और लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए हमारा आग्रह है, निवेदन है कि इस वीडियो को जब देखेंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और लोगों को भी, अपने दोस्त को, अपने प्रियजनों को भी शेयर कर देंगे, ताकि और लोग भी प्रभु का जीवित वचनों को जान सके, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के बारे में जान सके, समझ सके। इसलिए आप सब मेरी आग्रह को स्वीकार करेंगे और शेयर करने में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की।